हेलो दोस्तों, आज हम लोग समास के कुछ भेदों के बारे में जानेंगे। अगला वीडियो में हमने समास के बारे में बताया था और समास की परिभाषा और समास के भेद के बारे बताए थे। अब उन्हीं भेदों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम तत्पुरुष समास के बारे में आप लोगों को बताएंगे और हम लोग समझेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। देखिए, तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है, उत्तर पर प्रधान होता है तथा पूर्व पद है वो गौण हो जाता है, यानी कि छुप जाता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे कि रसोई के लिए घर हुआ, तो यहाँ रसोई के लिए जो घर है, यहाँ पर घर जो है विशेष्य हो गया और रसोई के लिए है वो विशेषण हो गया। मतलब कि रसोई की विशेषता बतलाता है रसोई घर, इसलिए ये रसोई घर हो गया। अब बीच की विभक्तियों का समास की प्रक्रिया में जो है, बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। समास में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समास की प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे का, के, की, से, सा, जितनी भी विभक्तियां हैं, जैसे विभक्तियां हम लोगों की 8 प्रकार की होती हैं। करण विभक्तियों के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से जानते होंगे, तो हम उन्हीं विभक्तियों का समास में लोप हो जाता है। और इन कभी कभी बीच में आने वाले अनेक विभक्तियों के साथ साथ अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे कि दही बड़ा, दही का बड़ा, इसका विग्रह हो गया दही में डूबा हुआ बड़ा, माने कि दही में डूबा हुआ है किसी चीज़ में, यानी कि इसमें तीनों पद लुप्त हो गए। सिर्फ एक ही पद का इसमें विशेषता है और बाकी तीनों पद जो हैं लुप्त हो गए हैं। तो तत्पुरुष समास में हम लोग समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, माने पहले वाला जो पद है प्रधान होता है और पूर्व पद गौण हो जाता है। इसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद के बारे जानेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा हो गया करण तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा हो गया आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा हो गया संबंध तत्पुरुष समास, छठा हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास और सातवां हो गया नए तत्पुरुष समास। इस तरह से तत्पुरुष समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। उन्हीं में से आज हम लोग तत्पुरुष समास के भेदों का कुछ उदाहरण समझेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, पहला हो गया तत्पुरुष समास के भेद में पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास का क्या है? जहाँ पूर्व पद में, माने पहला पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे को, का, ये सब जो है कर्म कारक का विभक्ति है। तो कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो इसी को हम लोग कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें है समस्त पद हो जाता है। जैसे कि समस्त पद हो गया ग्रामगत, ग्रामगत मीन्स ग्राम को गया हुआ, इसका विग्रह रूप हो गया। अब दूसरा हो गया यश प्राप्त, यश प्राप्त का विग्रह रूप हो गया यश को प्राप्त। और जैसे कि ग्रहागत हो गया, मतलब कि गृह को आया हुआ। अब मरणासन हो गया, मरणासन मीन्स मरण को पहुंचा हुआ। ये सभी कर्म तत्पुरुष समास में है। अब दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास में क्या है? करण तत्पुरुष समास में करण कारण की विभक्तियों का
लोप हो जाता है। क्या होता है? करण तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, इसे ही करण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे कि हो गया इसका अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित का विग्रह रूप हो गया अकाल से पीड़ित। अब दूसरा हो गया ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त का हो गया ईश्वर द्वारा दिया हुआ। कष्ट साध्य हो गया, मतलब कि कष्ट से साध्य हो गया। अब तुलसी कृत हो गया इसका मतलब हो गया तुलसी द्वारा कृत, माने रचना किया हुआ, लिखा हुआ। अभी हम लोग करण तत्पुरुष के बारे जाने। अब आगे है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में अभी हम लोग समझ ही चुके होंगे कि तत्पुरुष समास में जितने भी हैं समास, उसमें उनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है। उसी तरह से अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में जिस समास में पूर्व पद में संप्रदान की विभक्तियों का लोप हो जाता है, माने संप्रदान कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे के लिए, का, के लिए, ये सब जो है संप्रदान की विभक्तियां हैं, तो उन्हीं का लोप हो जाता है। तो उसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि आराम कुर्सी हो गया, आराम कुर्सी का विग्रह रूप हो गया आराम के लिए जो कुर्सी है, माने आराम के लिए कुर्सी, तो हो गया आराम कुर्सी। अब हो गया दूसरा गुरु दक्षिणा। इससे साफ पता चलता है गुरु दक्षिणा मीन्स गुरु के लिए दक्षिणा। अब प्रयोगशाला हुआ, तो इसमें भी होता है प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला हो गया तो यज्ञ के लिए शाला, इसमें के लिए संप्रदान की विभक्ति का लोप है, इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके आगे है आपादान तत्पुरुष समास। तो इसमें भी यही है, जहाँ पूर्व पद में आपादान कारक की विभक्तियों का लोप होता है उसे आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अब इसमें हो गया समस्त पद हो गया, हो गया ऋण मुक्त, ऋण मुक्त हो गया तो इसका विग्रह रूप होगा ऋण से मुक्ति, माने ऋण से मुक्त। अब भयभीत हो गया, मतलब भय से भीत, माने भय से डरा हुआ। अब देश निकाला, देश निकाला मीन्स देश से निकाला हुआ। धनहीन मतलब कि धन से हीन, ये सभी रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ये सभी जो हैं आपादान तत्पुरुष के समस्त पद और विग्रह रूप के बारे में हम लोग समझे। ठीक, अब इसके आगे है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में भी वही है, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्तियों का, जैसे का, के, की, का, जहाँ लोप होता है उसको हम लोग संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि इसका समस्त पद हो गया आज्ञानुसार, आज्ञानुसार मतलब हो गया आज्ञा के अनुसार। अब देश रक्षा आगे हो गया, देश रक्षा, तो देश की रक्षा के लिए हो गया। पर निंदा, पर की निंदा मतलब दूसरों की निंदा, तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप है। अब इसके आगे हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में भी जहाँ अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता हो या लोप हो जाता है उसे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब कि अपने ऊपर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। इसमें विभक्ति है पर, में, पर जो है अधिकरण की विभक्तियां हैं। अब आप बीती हो गया, इसका विग्रह रूप हो गया आप पर बीती। कला निपुण हो गया, कला निपुण हो गया मतलब कला से निपुण, माने कला में सभी गुणों से भरपूर, उसको कहते हैं कला निपुण। अब हो गया 7वां नंबर का जो है समास तत्पुरुष समास, वो है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है? जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक
नकारात्मक या अभावात्मक भी कहते हैं हो, उसे हम लोग नए तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें कि हमेशा न का हो कि माने वो काम नहीं होता। नहीं, नए मीन्स नहीं, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अकर्मण्य हो गया, अकर्मण्य मीन्स न कर्मण्य। अब अजर हो गया, अजर का विग्रह रूप हो गया नजर, मतलब कि वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अनंत, अनंत का हो गया न अनंत, मतलब कि अंश जिसका अंत ना हो। अनदेखी, अनदेखी जिसको हम नहीं देखे हैं, ये सभी जो है न जहाँ होता है उसको हम लोग नए तत्पुरुष समास की संज्ञा देते हैं और उसको नए तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग तत्पुरुष समास के पहला भेद, तत्पुरुष समास के पहला भेद के बारे में समझे और उनके कुछ उदाहरणों को समझे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके।